सभी वरिष्ठ सादर प्रणाम। हम चाहते हैं कि आपको हम सुने, उससे पहले हम आपका सम्मान करें और श्री एस.के. सिंह, डॉक्टर एस.के. सिंह जी और सुशील श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि वो आपका माल्यार्पण और अंगवस्त्र के द्वारा सम्मान करें। आप 2 मिनट मंच के सामने आ जाइए। भैया आपका सम्मान। तैयारी कर ली जाए, पता नहीं अच्छा ना बोला तो बुलाएंगे। समृद्ध मंच और यहाँ उपस्थित समक्ष बोलना थोड़ा कठिन आए हैं, बोलना पड़ेगा। ये शाश्वत भाव प्रवाह धनाक्षरी छंद है। धनाक्षरी हिंदी का अपना छंद है और डॉक्टर जानकी प्रसाद सिंह मनोज ने एक शोध किया था इस पर और बताया कि सेन नामक कवि जो करीब 1560 के आसपास के हैं, उन्होंने प्रथम सर्जक इस छंद के वो हैं। और धनाक्षरी 31 वर्णों का 31, 32, 33 वर्ण होते हैं, वर्णित छंद है और गणात्मकता से मुक्त है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लयात्मकता जबरदस्त है और किसी समय यह मुक्तक के रूप में प्रयोग होता था। अब तो मुक्तक वो उर्दू के रुबाई के आधार पर मुक्तक पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का पहले हिंदी में मुक्तक इसी छंद को कहा जाता था, कवि को ही। और वैसे वर्णों के आधार पर वो इसके 12-13 भेद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो 31 वर्ण की घनाक्षरी है और अंत में दीर्घ है, उसको मनहरण घनाक्षरी या कविटी कहते हैं। तो वाजपेयी जी ने भी अधिकांश छंदों में, हमें लगता है करीब सभी छंदों में मनहरण घनाक्षरी का ही प्रयोग। और विषय के हिसाब से देखें, तथ्य के हिसाब से, तो इसकी विविधता जो है वो आकर्षित करती है। इन्होंने प्रारंभ में अनेक देवी देवताओं की बहुत भावपूर्ण वंदना की है। उसके बाद ये जो पर्व हैं, ऋतुएं हैं, इनका वर्णन किया है। तो देखिए, इन्होंने जैसे होली पर्व का एक छंद देखें। इस छंद की एक विशेषता है कि इसमें अगर शब्द मैत्री या पद मैत्री हो तो नाद सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो वाजपेयी जी ने भी इसमें अनेक जगह बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। एक छंद में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कहीं रंग कहीं भंग बजती कहीं मृदंग, कहीं होली सौम्य कहीं होली लठमार है। टीका और करताल ढोलकों के देखे ताल, फगुआरी टोलियों में रंगों की गुहार है। रंग व गुलाल लाई फागुनी बहार है। ऊंच नीच छोटा बड़ा सब एक साथ खड़ा, छोड़ दे सदम्भ सारे बांट रहा प्यार है। इन्होंने अनेक शाश्वत विषयों पर और सामयिक विषयों पर, श्रम पर, महंगाई पर, प्रदूषण पर, बेटियां, धरती, हिंदी, नौजवान पीढ़ी, जातिवाद आदि विभिन्न विषयों पर बहुत सुंदर छंद रचे हैं। बच्चों के ऊपर एक इनका छंद देखें, उनके भोलेपन पर। भोले भोले बालकों की निश्चल, भोले भोले बालकों की निश्चल हंसी को देख अपनी थकान और दर्द भूल जाते हैं। तोतली जुबान बोल आते हैं निकट, जब उनके रसीले बन मन को लुभाते हैं। छोटी छोटी करके सरागते ये बाल वृंद आंचल में जननी के खुद को छिपाते हैं। किलकारियों से नित भरते नवीनता ये भुला देते गम कभी खुशी बरसाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने जैसे अभी इन्होंने पढ़े थे 2 छंद शंकर जी पर, तो इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों पर बहुत अच्छे बहुत भावपूर्ण छंद लिखे हैं। एक वाराणसी वाला छंद इन्होंने नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा समय
3.5 मिनट हुआ है। देखिए, काशी विश्वनाथ जी विराजते वाराणसी में शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। काशी नगरी महान शिव जी विराजमान, जिनका आशीष सुख शांति का प्रदाता है। सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ, जिनकी कृपा से जो सीधे मोक्ष पाता है। यहाँ खुद पर ब्रह्म ईश्वर विराजमान, शिव भक्त मन सीधे उनमें रमाता है। अच्छा, इसी प्रकार 12 मासा में 12 महीने का वर्णन किया है। तो एक माघ महीने का वर्णन, जिसमें एक छंद और मैं पढ़ रहा हूँ। माघ महीने का वर्णन है कि श्वेत बर्फ चादर को ओढ़ के खड़े पहाड़, सर्द सर्द पछुआ भी कपा रही हाड़ है। हरे भरे खेत दिखते हैं दूर दूर तक, खोलता बनी किसान भाभी के किवाड़ है। पाला और पाथर से पुस्तक डरा हुआ है, बचने को उससे न दिखता जुगाड़ है। माघ का महीना आया आशा व निराशा लिए, प्रकृति डराती कभी करे कभी लाड़ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अच्छा, इन्होंने तमाम स्थानों पर बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। जैसे भारतवर्ष पर जब छंद लिखे हैं तो उसमें 36 छंद हैं, और उसमें संस्कृत, भारतीय संस्कृत, यशस्वी पूर्वजों, प्रदेशों, नदियों, तीर्थस्थलों, कवियों, क्रांतिकारियों, ऐतिहासिक महापुरुषों, ऋषियों, खिलाड़ियों, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली उपज, सैन्य शक्ति, बांधों, पर्यटन स्थलों आदि का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार नेपाल पर 10 छंद, उत्तराखंड पर 9 छंद, दिल्ली पर 10 छंद, वाराणसी पर पता नहीं, और एक एक स्थान की जितनी विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को उन्होंने लिया। मैं प्रताप रहा हूँ तो मैं जानता हूँ 4 छंद लिखे हैं, उसमें बेधा माई भी आ गई हैं, उसमें प्रताप सिंह राजा भी आ गए। जितने नेता हैं, जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन सारी चीज़ों को वर्णन किया। और यहाँ से पटियाला तक पहुँच गए हैं। पटियाला पर 5 छंद हो रहे हैं। तो शहर साहित्यिक भाषा में अन्य विषयों पर विशद जानकारी को सहेजे भावपूर्ण मनहर छंदों का संग्रह, शाश्वत भाव प्रभाव, कविवर सुनील कुमार वाजपेयी की सूक्ष्म दृष्टि, संवेदनशील मन और सर्वभौम सूचना के सनातनी स्वभाव को उद्घाटित करता है। यद्यपि तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाजपेयी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।